कतर ने पकड़े ईरान के 3 जिंदा पायलट। ईरान का बड़ा खुलासा, छोड़ने की गुहार पर आया कतर का जवाब। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने कहा कि उसके 3 पायलटों को कतर ने 6 महीने से हिरासत में रख रखा है। तेहरान ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से इन पायलटों को रिहा करने की गुहार लगाई है। तेहरान का कहना है कि इन पायलटों को बीते मार्च में उस समय पकड़ा गया था जब वे मार्च में कतर स्थित अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाने के मिशन पर थे। वहीं कतर ने ईरान के इन दावों को खारिज कर दिया। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकर जादोहो ने पायलटों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई और रेड क्रॉस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। आईसीआरसी की अध्यक्ष मिर्जिना पेलाजाकल ने एक लिखे पत्र में बताया कि ईरान पर हुए हमले के जवाब में 2 मार्च को ईरान एयरफोर्स के 2 Su-24 फाइटर जेट अल उदीद की ओर उड़े थे। बाकरदे ने बताया कि विमानों ने अपना मिशन पूरा कर लिया, लेकिन लौटते समय दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला कर दिया। इसके चलते पायलटों को विमान से इजेक्ट करना पड़ा। 4 पायलटों में से 1 की तो मौत हो गई, बाकी 3 पायलट जवाद सालेही, अब्दुल मजीद दश्तियान और ओमरान बहरोवेशियन लापता थे। तेहरान ने कहा कि उन्हें कतर की सेना ने जिंदा पकड़ लिया था। कतर ने शनिवार को एक बयान में कहा कि तेहरान के दावे को वो खारिज करते हैं। उसकी सेना ने 3 ईरानी पायलटों को हिरासत में रखा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर कहा कि ईरान के पायलटों ने मार्च में कतर के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। कतर की बार-बार संपर्क की कोशिशों के बावजूद पायलटों ने जवाब नहीं दिया था। कतर ने यह भी कहा कि ईरानी पायलटों के उसके हवाई क्षेत्र में घुसने और संपर्क की कोशिशों का जवाब न देने के बाद उसने अपने इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। कतरी प्रवक्ता ने बताया कि बाद में सर्च और रेस्क्यू टीमों ने एक पायलट का शव बरामद किया था। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कतर ने शव को सौंपने के लिए ईरान से संपर्क किया था, लेकिन ऑपरेशन की जानकारी की समीक्षा करने के निमंत्रण पर तेहरान ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। यानी कि कतर कह रहा है कि उसकी हिरासत में 3 जिंदा पायलट नहीं है, जबकि ईरान कह रहा है कि हमने हमला करने के लिए ये 4 पायलट भेजे थे, 1 तो मारा गया, लेकिन 3 ईरानी पायलट अभी भी कतर के कब्जे में है। दोस्तों, कतर किस हिसाब से डंडा परेड इन 3 पायलटों की कर रहा होगा और मुस्लिम देशों के अंदर जो नियम कानून है वो तो दोस्तों आप बातें ही छोड़ दीजिए। इस मामले में दोस्तों ईरान फंस चुका है। ईरान दोस्तों कतर पर हमला करता है और इसी जवाब में दोस्तों कतर ने अब ईरान की दोस्तों बाल की खाल उतारनी शुरू कर दी है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कतर को अच्छे 3 पायलट मिल चुके हैं और छोड़ने की गुहार पर कतर ने साफ साफ पल्ला झाड़ दिया है और ईरान यहाँ पर खाली हाथ लेकर बैठा है। कतर कह रहा है कि उसके पास तो एक जिंदा पायलट की डेड बॉडी थी जो मारा गया था और बेसिकली वो चाहिए तो मिल जाएगी, नहीं तो 3 ईरानी पायलट का तो उन्हें अता पता ही नहीं है, जबकि ईरान का कहना है कि वो लापता हैं।